राहुल गांधी जब कल बोलने आए तो सबको लगा कितने दिनों बाद राहुल गांधी इज बैक, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे थे राहुल इज बैक, बब्बर शेर इज बैक। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया तो हमें लगा कि राहुल जी जब बोलेंगे तो कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ अच्छा और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने वाली वो सारी बातें कहेंगे और सब बोलेंगे। ले दे के वो जैसे छोटे बच्चे वो राइम पढ़ते हैं और पोयम पढ़ते हैं, वो कुछ वैसा सा रहा, बड़ा बचकाना सा था। और सबसे शर्म की बात यह है कि जिनको भारत माता की जय से परहेज होता है, जिनकी पार्टी और जिनके अलायंस के लोगों को वंदे मातरम गाने से परहेज होता है, वंदे मातरम बोलने में ये शर्म महसूस करते हैं, भारत माता की जय बोलने में शर्म महसूस करते हैं, उनको अचानक से भारत माता याद आ जाती है। दो दो माओं का उल्लेख वहाँ वो करने लगते हैं। जिस तरीके से वो भारत माता मेरी मतलब भारत माता की हत्या हो गई, ये जो शब्द था ना वो बहुत ओछा है शब्द। तो आप कितना भी कुछ कर लें, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है उसके लिए वो एक गरिमामयी सीट है, मैसी मतलब एक गरिमामयी पोजीशन है। जब हम मोदी जी को बोलते हुए देखते हैं या फॉर दैट मैटर इंदिरा जी को बोलते हुए अगर हमने वीडियो देखे हैं, ऑडियो सुने उनके, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल जी, बहुत सारे लोग, मनमोहन सिंह जी, मतलब उन सब के आगे तो मुझे लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा है जो ये कह रहा है, बोल रहा है। आप प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं, कभी आप फ्लाइंग किस देते हैं, कभी आप आंख मारते हैं, बहुत ओछा है ये सब कुछ, आपके व्यक्तित्व को भी सूट नहीं करता। आप वो व्यक्ति कौन है जो आपको भाषण लिख के देता है? मैम, जिस राहुल गांधी को लेकर पूरे इंडी अलायंस जो है वो लगातार ये बातें कर रहा है कि 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराना है और अब राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो भी बहाल हो चुकी है। पर कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में अपना भाषण दिया, आपको लगता है कि उस भाषण के बाद और जिस तरीके की हरकतें राहुल गांधी ने कल सदन में की, उसके बाद जनता जो है वो राहुल गांधी को ज्यादा सीरियस ली या फिर 2024 के चुनावों में ज्यादा भरोसा इंडी अलायंस या कांग्रेस पर करती दिखेगी? देखिए, राहुल गांधी जब कल बोलने आए तो सबको लगा कितने दिनों बाद राहुल गांधी इज बैक, जिस तरह से नारे लगाए जा रहे थे राहुल इज बैक, बब्बर शेर इज बैक। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, वो जो इमेज थी ना इस यात्रा के पहले, मैं तो मतलब वो शब्द भी नहीं कहूँगी, लेकिन वो इमेज के बिल्कुल सटीक उन्होंने वो शो किया है कल। जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा और वो केजी क्लास के बच्चे होते हैं कि मुझे घुटने में चोट लग गई, फिर मैं उठा, फिर मैं ऐसे किया, फिर मैं वैसे किया। आप अपनी यात्रा को तो अच्छा बता रहे थे, आपने इतनी बड़ी यात्रा की, आप पूरे देश भर में घूमे, बहुत अच्छी बात है भाई। आपको 40-45 साल 50 साल बाद ये अवसर मिला कि आप अपने देश को पूर्ण रूप से देख सकें, जगह जगह भांति भांति के लोग, जो ट्रेडिशनल कल्चर जो हमारा चेंज होता है वो देख सकें, समझ सकें, क्योंकि अभी तक तो आप कहीं गए नहीं। वो सिल्वर स्पून के साथ जो लोग पैदा होते हैं वो अचानक से उनको खेती करना भी याद आ जाता है, वो धान की रोपाई भी करने लगते हैं, वो खेतों में भी खड़े हो जाते हैं, वो पैजामा मोड़ के अचानक से महिलाओं के बीच में किसान बन जाएंगे। बॉलीवुड से लेके स्टार्स और राजनेताओं का भी यही हाल है। लेकिन जब इन्होंने कल बोलना वहाँ शुरू किया तो यकीन मानिए वो जो सीरियसनेस थी, जो हमें भी लगा था कि राहुल जी आज आए हैं तो कुछ बहुत अच्छा बोलेंगे और कुछ ऐसा बोलेंगे कि ऑपोजिशन भी, देखिए ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, तो हमें लगा कि राहुल जी जब बोलेंगे तो कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ अच्छा और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने वाली वो सारी बातें कहेंगे और सब बोलेंगे। ले दे के वो जैसे छोटे बच्चे वो राइम पढ़ते हैं और पोयम पढ़ते हैं, वो कुछ वैसा सा रहा, बड़ा बचकाना सा था। और इसके बाद सबसे ज़्यादा तो मज़ा तब आया जब उसका जवाब स्मृति ईरानी जी ने दिया। तो मतलब वो बचकानी हरकतें जो उन्होंने कल पार्लियामेंट में की हैं वो सबने देखा, और जो अच्छी हरकतें की हैं वो भी देखा, उस पर चर्चा भी हो रही है। जिस तरह से महिला सांसद वहाँ पे मौजूद थी और जहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने देखा, लेकिन वो एक जेस्चर था, वो खुशी का जेस्चर था या क्या क्या बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने खुद अपना बहुत मजाक उड़ा लिया मैसी, मतलब नोबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली। मैम, इसी के साथ अगर बात करें तो राहुल गांधी बार बार पे इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मणिपुर में जो हाल हो रहे हैं वो भारत माता की हत्या है, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, एक मेरी माँ की हत्या कर दी गई है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कल राहुल गांधी ने किया, वो खैर भाषण थे जो हटा दिए गए हैं, पर आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को इसी तरीके की बातें और राज्यों के लिए भी करनी चाहिए? देखिए, सबसे शर्म की बात यह है कि जिनको भारत माता की जय से परहेज होता है, जिनकी पार्टी और जिनके अलायंस के लोगों को वंदे मातरम गाने से परहेज होता है, वंदे मातरम बोलने में ये शर्म महसूस करते हैं, भारत माता की जय बोलने में शर्म महसूस करते हैं, उनको अचानक से भारत माता याद आ जाती है। दो दो माओं का उल्लेख वहाँ वो करने लगते हैं। जिस तरीके से वो भारत माता मेरी मतलब भारत माता की हत्या हो गई, ये जो शब्द था ना वो बहुत ओछा है शब्द।
कहाँ भारत माता की जय? 15 अगस्त आने वाला है, वैसे हम भारत माता की जय कहते हैं ना तो दिल में, आत्मा में एक सम्मान, एक जोश आता है। भारत माता की जय मतलब अपने देश को बोल रहे हैं। 130 करोड़ के लोग एक साथ अपनी माँ को पुकार रहे हैं। मतलब वो सरहद पे जितने लोग, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से आर्मी वाले सब याद आ जाते हैं। वो तिरंगा लहराता हुआ हमारे सपनों में आ जाता है कि कुछ ऐसा सा हो रहा। लेकिन जब आप संसद में खड़े होकर ये बात कहते हैं कि मेरी भारत माता की हत्या हो गई, मणिपुर में ये हुआ, बहुत ओछा लगता है। और अगर उन्हीं की बात को हम आगे बढ़ाएं तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि भारत माँ की हत्या सिर्फ मणिपुर में नहीं हुई है, भीलवाड़ा में 4 दिन पहले, 5 दिन पहले जो हुआ है वो भी भारत माता की हत्या कही जाएगी। बंगाल में इतनी सारी माओं के साथ जो रेप हो रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, जो गैंग रेप हो रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला का बलात्कार उसके नाती पोतों के सामने किया जाता है, पिटीशन लेके वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं, बहुत बड़ी बात है। आप एक प्रदेश में यह घटना हुई, बहुत खराब घटना हुई, जितनी इसकी निंदा की जाए उन लोगों को तो मेरा बस चले तो मतलब तुरंत उनको फांसी की सजा हो जानी चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से एक स्टेट को टारगेट करके भारत माँ के बारे में जिस तरह से बोल रहे थे, आपने बता दिया कि आप पूरी भारत यात्रा कर लें, आप पूरी विश्व की यात्रा कर लें, आप भारत की यात्रा कई बार कर लें, लेकिन फिर भी पास होना बहुत मुश्किल है। जो आपको बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे लुटियन मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम इन मेकिंग कि अगला प्रधानमंत्री। और इस बार जो यात्रा हुई उसमें चाइना, पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ से कौन कौन से एजेंसी वाले और कौन कौन से अखबार वाले, आपको पता है ये 2 दिन पहले अभी पता चला है कि चाइना से पैसे लेके किस तरीके से हमारे यहाँ मीडिया वाले किस तरीके से उसका प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं और उसको, उस न्यूज़ वालों को, उन न्यूज़ की जो न्यूज़ होती है उस न्यूज़ को कांग्रेस के लोग जो है उसको दर्शाते हैं, बार बार कोट करते हैं, बार बार बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब मिले हैं, चाहे लेफ्ट है, चाहे कम्युनिस्ट है, चाहे कांग्रेस है, तो ले दे के सबकी विचारधारा सेम है, सबको पता है। और इसके बाद आप भारत माता के बारे में बोलते हैं तो सब लोग कहते हैं जब भारत माता की जय के नारे लगाने होते हैं सबसे पहले आपकी पार्टी परहेज करती है, आपके अलायंस के लोग परहेज करते हैं। तो आप कितना भी कुछ कर लें, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है उसके लिए वो एक गरिमामयी सीट है, मैसी मतलब एक गरिमामयी पोजीशन है। जब हम मोदी जी को बोलते हुए देखते हैं या फॉर दैट मैटर इंदिरा जी को बोलते हुए अगर हमने वीडियो देखे हैं, ऑडियो सुने उनके, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल जी, बहुत सारे लोग, मनमोहन सिंह जी, मतलब उन सब के आगे तो मुझे लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा है जो ये कह रहा है, बोल रहा है। आप प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं, कभी आप फ्लाइंग किस देते हैं, कभी आप आंख मारते हैं, बहुत ओछा है ये सब कुछ, आपके व्यक्तित्व को भी सूट नहीं करता। आप वो व्यक्ति कौन है जो आपको भाषण लिख के देता है? मतलब मोदी जी, सब कहा जाता है कि सारे नेताओं के भाषण लोग लिखते हैं और ये लोग आके मंच पे बोलते हैं। आपका जो भाषण लिखता है ना, उसको बोलने के लिए भी आपको शीशे के सामने 100 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। मजाक और माहौल बना दिया है, कल से आपने खुद अपना माहौल बनाया है, लोग हंस रहे हैं कल से जो आप संसद में आके बोल के गए। मैम, इसी के साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल सदन में बयान दिया या फिर हरकतें की, राहुल गांधी ने उस जनता के लिए कोई बात नहीं की जिस जनता का सहारा लेकर वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं। और लोकतंत्र के मंदिर यानी कि संसद भवन में इस तरीके की हरकतें के फ्लाइंग किस करना, और 22 से ज़्यादा सांसदों ने शिकायत भी की है, महिला सांसदों। देखिए सबसे बड़ी बात कि वही तो मैं कह रही हूँ कि आप पिछली बार प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, आप आंख मारते हैं अपने किसी दोस्त को देख के, आप उनकी पीठ थपथपाते हैं, अपने फ्रेंड जो दूसरे सांसद होते हैं, कल फ्लाइंग किस देते हैं, महिला सांसद वहाँ पे बैठी हुई हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने तो बिल्कुल 30 मार खान वाला काम कर दिया, प्रधानमंत्री की बुराई कर दी। जनता की जो आप बात करो ना, वैसी जनता तो इनको स्वीकार ही नहीं रही है, जनता ने तो इनको नकारा है, जनता ने तो इनको अमेठी से वायनाड भेज दिया, ये कहने से कि वायनाड ही मेरा घर नहीं है, पूरा देश मेरा घर है। ये जब इनको अभी इनका घर मिला है, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं, हर आदमी को अपना घर मिलना चाहिए। आप सांसद हैं, आपको घर मिलता ही मिलता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सांसद नहीं थे तो घर में ले लिया, सांसद हो गए तो घर मिल गया। लेकिन जो आप मतलब उस पोजीशन पे, आपको सपने में भी समझ में आता है कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठना चाहता हूँ और अलायंस के लोग इनको प्रधानमंत्री के तौर पे देखते हैं, लेकिन जब ये संसद में जाके बोलते हैं तो मुझे लगता है जो ये बोलते हैं ना, ये खुद अपना वीडियो अगर देखते होंगे तो इनको बड़ी शर्म आती होगी, सोचते होंगे यार मैं इतनी प्रैक्टिस करके गया था, मैंने साल भर की इतनी बड़ी यात्रा की और मैं तो वहाँ जाके कार्टून जैसी हरकत करके आया हूँ। तो जो लोग प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं, उनको कार्टून बोलते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोली जाती हैं। राहुल गांधी को खुद स्वयं में आकलन करने की जरूरत है कि एवरीबडी इज लाफिंग ऑन यू, आपने अपना मजाक बना दिया है कल, और जनता तो आपके साथ बिल्कुल नहीं है। देखिए यही करते करते 2019 में गया, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, आप बोलते रहे। इन सब ड्रामों के बाद
जनता और ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि मुझे हमें चौकीदार चोर जिसका ये नारा लगा रहे हैं, हमें चौकीदार ही चाहिए अपने देश के लिए। और इस बार भी आप यकीन मानिए 2024 में फिर से यही प्रधानमंत्री जो है उस गद्दी पे बैठेंगे, उस कुर्सी पे बैठेंगे। महानायक हैं, जन नायक हैं, और जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं मैसी, वो ऐसे ही मजाक उड़ाते रह जाएंगे।